एवं तावत् विशेष विज्ञानाभावे सुषुप्त भवति इत्युक्तम्। यह बात कही गई है कि विशेष विज्ञान के अभाव स्थिति में ही सुषुप्ति होता है। केन पुनः क्रमेण सुषुप्त भवति इत्युच्यते। लेकिन किस क्रम से वह सुषुप्त होता है ये बताना भी आवश्यक है। हिता नाम हिता इत्येवं नाम्नियो नाड्य। हिता हित फल प्राप्ति का निमित्त होने के नाते इसका नाम हिता। अपना पुण्य कर फल का प्राप्ति का साधन होने से इसको हिता नाम का नाड़ी हो गया। शिरा कदम के कुसुम से उद्भूत केशर के जिस सूक्ष्म धागों के जैसे होता है वैसे वह अत्यंत सूक्ष्म है। देहस्य अन्न रस विपरिणाम भूता। ये सारी नाड़ियां कैसी हैं? किसी देह के अंदर विद्यमान अन्न रस विपरिणाम भूता ये नाड़ियां हैं। उनमें से एक का नाम हिता है। और ऐसे सामान्य रूप में कितने हैं कुल? 5,2 सहस्राणी। 2 सहस्र अधिक 7 सहस्राणी ता इति 2 2 है 1000 अधिक जिस 70 में ऐसे को कहते हैं 2 सहस्रे अधिक 7 सहस्राणी मैंने 72,000। 70,000 जिसे 2,000 और अधिक जोड़ दीजिए तो 72,000 हुआ। ता 2 ऐसा नहीं है कि 2 और 70 72 इतना ही नहीं। इसलिए जान के बोला अधिक सहस्रे, नहीं तो 70,002 ऐसा भी ले सकते हैं ना। सहस्राणी हृदयात, हृदय से निकल रहे सारी नाड़ियां। हृदय क्या है? हृदय नाम मांस पिंड। इससे वार्तिककार कहे देखिए आनाविस्तस तथा कंठाद हृदय मध्यस्थितम सनारम पद्मकोशाभम पंचछिद्रम मधोमुखम। आनावित तथा कंठात हृदय मध्यस्थितम, नाभि पर्यंत है और कंठ से नीचे की ओर है। ऐसा बीच क्षेत्र का नाम हृदय है। सनालम पद्मकोशाभम, नाल से युक्त है, पद्मकोश के समान दिखाई देता है। 5 छिद्र हैं जिनके द्वार की देवता जी को पहले उपासना का विचार हो चुका है। अधोमुखा महर, इसका उल्टा मुख, ऊपर की ओर नहीं है, कमल उल्टा है। उसको सीधा करना ही पुण्य जागरण है ना? सारे कमल ऐसे उल्टे उल्टे ही हैं, उन सबको सीधे करने में परेशानी हो जाता है। उसके लिए कहा गया कुंडली जागरण करने वाला कहता हमको पत्री भी चाहिए जागरण करने के लिए। पत्री में ना कैसे कुंडली जागरण होकर करता है? हो सकता है भाई तुम्हारे विचार भी ठीक है, क्या होता है? अच्छा, मांसपिंडा तस्मात मांसपिंडा हर्ष मांसपिंड से पुंडरीक आकारात, पुंडरीक आकार हुई है तो सबको लेकर के उन्होंने कह दिया था है ना, पद्मकोशाभम पद्मकोश सदृश पुरीतदम। हृदय परिवेष्टनम आचक्ष, हृदय परिवेष्टन को ही पूरी तथा कह दिया। हृदय परिवेष्टन क्या है? तदुपलक्षितम शरीरम। इस हृदय रूपी चीज को परिवेशित कौन कर रहा है? ये शरीर ही एक तरह से परिवेष्टित कर दे रहा है। इससे साधारण परिवेष्टन से लक्षित कर देना यह विशिष्ट शरीर को ही, उसी को, इसलिए यह परितच्छब्द प्रेतम, इस शरीर को यहाँ परितच्छब्द से ले लेना। परिततम अभिप्रतिष्ठन्ते इति शरीरम कृष्णम व्याप्नवत्यो। अतः पुरी ततम ऐसे विभाजन कर दीजिए। इस शरीर में प्रतिष्ठित होता है। अभिप्रतिष्ठन्ते अभिनिस्सरन्ति, इस हृदय रूपी से ही पूरा शरीर में व्याप्त होता हुआ नाड़ियों की जाल के समान जाल बिछता है, फैलता है। शरीरम कृष्णम व्याप्रवत्यः 22 सहस्राणी नाड्य, पूरे शरीर व्याप्त करता हुआ वे 72,000
नाड़ियों की जाल है। अश्वत्थ पर्ण राजैव, जैसे पीपल के पेड़ के आप पत्ता ढूंढ निकालिए, उसको सुखा दीजिए और झाड़िएगा तो क्या होता है, नाड़ियों की जाल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से बहिर्मुख्य प्रवृत्ति करना, शुरू एक केंद्र से और सब बहिर्मुख होता प्रवृत्ति, मोटा मोटा पतला 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 धीरे धीरे होते होते पूरा पतला पतला ऐसे जाल विशेष बन जाता। इत्यर्थः अभिप्रतिष्ठन्ते तात्पर्य आहो तत्र बुद्धेर अंतःकरण से हृदय स्थान तारिश, वहां जो है ना हृदय क्या है, बुद्धि रूपी अंतःकरण का स्थान। तत्र तस्मिन् शरीरे, उस शरीर के अंदर बुद्धि रूपी अंतःकरण का स्थान क्या है, हृदय। इसीलिए तत्र मनुष्य शरीर में बुद्धि तंत्राणि चित्राणि बाह्यानि करणानि, बुद्धि अधीन होकर के भाई सारे कर्ण, सारी 10 इंद्रियां काम कर रहे हैं। चित्राणि बाह्यानि करणानि तेन बुद्धि कर्णवशात् श्रोत्रादीनि ताविर्नाडिभिः मत्स्य जालवत् कर्ण शुष्कुल्या स्थानेभ्यः प्रसारयति, प्रसार्य च अधितिष्ठति जागृत काले। तेना तत्र तेषां तत्तंत्रत्वेन, इस शरीर के अंदर उन इंद्रियों का बुद्धि अधीन होने के कारण से, तेना का मतलब इस शरीर के बेहतर ये 10 इंद्रियों का, बाह्य इंद्रिय जो 10 हैं आपके, ये 10 बाह्य इंद्रियां बुद्धि के अधीन होने के कारण बुद्धि क्या कर रही है, कर्मवशात श्रोत्रादिता भी नाड़ी भी, ये बताना है क्योंकि आत्मा के अंदर तो प्रवृत्ति है नहीं, आत्मा ज्ञान के प्रवृत्त होता भी नहीं, फिर ज्ञान कैसे हो रहा है जीवात्मा को, यदि कोई कहता है तो बताए उपाधि के कारण से सब व्यवहार है कि विशुद्धता को सिद्ध करने के लिए आरंभ हुआ है ना सारा प्रकरण। यहाँ पूरा प्रकरण इतना ही है, आत्मा विशुद्ध है, सर्व संबंध रहित है, ये सिद्ध करना है। इसे जो संबंध कहाँ जाए फिर आप कैसे घटम हम जाना नहीं है, तो उसके लिए बात बहुत बोल रहे हैं। कर्मवशात बुद्धि ही श्रोत्रादि ताद नाड़ी भी मत्स्य जालवत कर्ण शुष्कुल्या स्थानेभ्य, बुद्धि क्या करती है, कर्म के वजह से श्रोत्रादि रूपी उपकरणों के लेकर के इन नाड़ियों के माध्यम से, जो कि मत्स्य जाल के समान पूरे शरीर में फैले हुए नाड़ियां हैं, इनके माध्यम से कर्ण शुष्कुल्या स्थानेभ्य प्रसारयति। कर्ण शुष्कुल्या जो श्रोत्रादि गोलक हैं, तत्त स्थान है आकाश आदियों में, मैंने आकाश है, श्रोत्र क्या है, श्रोत इंद्र तो कर्ण शुष्कुल्या वचन आकाश पे कह दिया गया है, इसलिए कह दिया तो बही ने तत्व स्थानों में जाने का मतलब क्या, उन दानों के माध्यम से बाहर जाता है। बही प्रसारयति, बही शेषा प्रसारयति, बुद्धि स्वाधीन करणानि जागृत हेतु कर्मणा नाड़ी द्वारा विषयाभिमुखानि करोति। टिप्पणी में और स्पष्ट कर दिया, ये बुद्धि कर क्या रही है, अपने अधीन करणों को जागृत का कारण कर्म को भोग हेतु नाड़ियों के माध्यम से विषयाभिमुख हो रही है बुद्धि, ये इसका तात्पर्य है। बुद्धि इंद्रियों को विषयाभिमुख कर रही है, तद्वारा बुद्धि भी विषयाभिमुख हो जाती है। और प्रसार्य च अधितिष्ठति, प्रसार्य च अधितिष्ठति, और बहिर्मुख होकर के वहीं अधिष्ठित हो जाती है। अर्थात कर्ण शुष्कुल्या स्थानानि धीवृत्ति द्वारा करणानि विशेष। कर्ण शुष्कुल क्या है, धीवृत्ति का कारणीभूता जो कर्ण है, उन कर्णों का अधिष्ठान कर्ण शुष्कुल्या आदि कह दिया, गोलकों को उनमें अधिष्ठित हो जाते इंद्रिया, और वहां से वो बाहर निकल के विषय ग्रहण करते हैं। कब, जागृत काले, जागृत काल में। इस प्रकार से इंद्रिया स्वयं के गोलकों में नाड़ियों के माध्यम से आकर पहुंच गए, और वहां से बाहर होता विषयों को वो ग्रहण करते हैं। ताम विज्ञानमयो, अब आ गया ना, ताम, ये जो विज्ञानमय पुरुष है क्या कर रहा है, उस बुद्धि को अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्यावभासतया व्याप्नोति। यथोक्ताम धियम, ताम से यथोक्त जो बुद्धि, इस प्रकार से बाहर की ओर बाह्य विषय संबंधिनी
जो बुद्धि है उस बुद्धि को अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य भासतया, अपने आत्म चेतन को उस बुद्धि में अभिव्यक्त हुई है मानते हुए, उसके प्रकाशक रूपेण विद्यमान रहते हुए सकल विषयों को यह जीवात्मा भी क्या कर लिया, व्याप्नोति, वह विज्ञान में पुरुष भी व्याप्त कर लिया। इसलिए अभिव्यक्त का तात्पर्य क्या, अनावृत। स्वप्न में किंचित निद्रा दोष से आवृत था और सुषुप्ति में अविद्या से ही आवृत था, और अब अत्यंत अनावृत होकर के ये विज्ञान में पुरुष विषय भोग की ओर उस बुद्धि में के माध्यम से व्याप्त हो गया, बुद्धि को व्याप्त कर लिया, तद्वारा विषय के तक पहुंच गया। संकोचन काले च तस्याः असंकुचति, कहने का मतलब बुद्धि जिस प्रकार संकोचन को प्राप्त कर रही है उसका पीछे 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 विज्ञान में पुरुष भी संकोच को प्राप्त करते जाता है। इसलिए कहे धी संकोचनम अनुसंकोचनात्या, धी संकोचन के पीछे पश्चात अनुसंकोचन हो रहा है किसका, विज्ञान में पुरुष का भी, स्वस्य विज्ञान में, इसलिए सो वह जो धी संकोचन संकोचनाख्यभूता जो संकोचन है वह इस विज्ञानमय का स्वाप, तस्य स्वाप कर दिया, वही इस विज्ञान में पुरुष का स्वाप है। अर्थात जो बहिर्मुख था अब बुद्धि क्या किया, संकोचन करने लगी। संकोचन करने लगी मतलब धीरे धीरे अपने आप विषयों से अलग करी, फिर इंद्रियों को अलग करी, इंद्रियों को गोलकों से अलग किया, गोलकों को इंद्रियों को हृदय में ले आई। ऐसे संकोच करते 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 बुद्धि कहाँ गई, हिता नाम की नाड़ी में आ गई, वहीं से निकली थी बाहर की ओर, अब वहीं वापस लौट गई। तो विज्ञान में पुरुष भी इस तरह से उसका पीछे पीछे संकोचन में पहले बाहर जाता रहा, विस्तार को प्राप्त किया, और जैसे लय होने लगा संकोच को प्राप्त किया। संकोच विकासशाली है बुद्धि, विज्ञान में पुरुष नहीं, ये साबित किया। बुद्धि पहले विकास को प्राप्त करी, नाड़ियों के माध्यम से इंद्रियों को भेजी, उपकरणों को गोलकों को बिठाई, फिर वहां से उन्होंने बाहर गए, इस माध्यम से बुद्धि विकास को प्राप्त करी, बाहर विषय की ओर चल गई, व्याप्त हो गई। फिर उस विषयों से संकोच करने लगी सुषुप्ति काल में। जब जैसे संकोच करती है वैसे विज्ञान में पुरुष में संकोच को प्राप्त होते जाता है। तो जागृत हट करके संकोच वशात स्वप्न में आ गई थी बुद्धि, तो अतएव जो विज्ञान में पुरुष भी स्वप्न में सीमित रह गया, जागृत को छोड़ दिया। फिर वहां से उसे भी संकोच को प्राप्त कर गई बुद्धि, स्वाप में आ गई, अविद्या प्रदान होकर अविद्या में लीन होकर रहने लगी, तो विज्ञान में पुरुष अविद्या से आवृत होकर रहने लग गया। इसलिए उसके विकास के अनुरूप विकास वाला विज्ञान में, उसे संकोचन के अनुरूप संकोचन वाला विज्ञान में हो जाता है। अर्थात बुद्धि उपज स्वभावान विधाई ही सा दृष्टांत और भी समझा दिया। देखिए अर्थात क्या निष्कर्ष है इसका, निष्कर्ष यह है जागृत विकास अनुभवो होगा और संकोचानुभव स्वाप। जागृत काल में विकास का अनुभव हुआ यही भोग है, और उसके बाद सुषुप्ति काल में संकोचन का अनुभव जो हुआ यही स्वाप। इसे नीचे वार्तिक भी दे रहे, तायेन्द्रियवृत्ति श्वास चैतन्य खचिता यदा संप्रयच्छति प्रतीक्षात्मा सुप्रीति तदोच्यते। वे इंद्रिय वृत्तियां श्वास चैतन्य खचिता, वह सारी की सारी जो इंद्रियां अपने अपने स्वरूप को छोड़ करके चैतन्य में एकीभूत हो जब हो जाती है, तब प्रतीक्षात्मा ये प्रत्येगात्मा को संप्रेक्षति, वह अपने आप को जब प्रदान कर देती है, तब क्या होता है, स्वप्रीति तदा उच्यते, तब सो रहा ऐसे कहा जाता है। स्वकीय इंद्रिय वृत्ति नाम जागृत भोग हेतु नाम चैतन्य आभास व्याप्ता नाम, स्वकीय इंद्रिय वृत्तियों का जो जागृत भोग के कारणीभूत है, चैतन्य आभास में व्याप्त जो थे, उनको प्रतीचि उपसंहारे सती इत्यर्थ, जब उनको उपसंहार कर लिया सुषुप्ति इत्यर्थ, तब उसका नाम सुषुप्ति क्या हो गया, स्वप्रीति नाम पड़ गया विज्ञान में पुरुष का, और उस अवस्था का नाम सुषुप्ति अवस्था हो गई। जागृत कालीन धी विकास अनुभव प्रतीचो जागरण, और जो है जागृत कालीन धी विकास का जो अनुभव है वही इस प्रत्येगात्मा का अनुभव है, भोग अनुभव हो गया, जागृत अनुभव हो गया। इसलिए जो प्रत्येगात्मा का प्रत्यक का यह शब्द होता है प्रतीचा, प्रत्यक्ष शब्द है ना, प्रत्यक प्रत्यंचो प्रत्यंचा है ना कि नहीं, प्रतीचा प्रत्येगात्मा का, जीवात्मा का, विज्ञान में पुरुष का षष्ठी प्रतीचा ये प्रयोग हो रहा है सब जगह।
तो उस जीवात्मा का क्या हो गया, सुषुप्ति थी, और अब वो जागृत काल जब भोग अवसर में आकर बाहर हो गया, विकास हो गया बुद्धि की, इंद्रियों के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से इंद्रिया, इंद्रियों के माध्यम से गोलक, गोलक के माध्यम से विषय में पहुंच गया। तब वो विज्ञान में जो प्रतीक है, अर्थात जागृत जो जीवात्मा है, विज्ञान में पुरुष है, वो जागृत कर वो कर देता है, उसका नाम भी जागरह हो जाता है। वहां सुप्ति नाम पड़ गया, या जागरह नाम पड़ गया। वो अवस्था का नाम सुषुप्ति है, या अवस्था का नाम जागृत है। ये सब कुछ हुआ है किसके आधार पर, उसी को स्पष्ट करते हैं, बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई ही सब। क्योंकि ये जो विज्ञान में पुरुष है ना, बुद्धि उपाधि के स्वभाव का अनुसरण करने वाला है। उस उपाधि का जैसा स्वभाव है वैसे ये भी होते जाता है। कहते ये ऐसा कैसा हो गया, कहते हैं दृष्टांत से समझो, चंद्र आदि प्रतिबिंब इव जलाद्यन विधाई। जैसे चंद्र का जो प्रतिबिंब पड़ा है वो प्रतिबिंब हिलता डुलता है, कैसे हिलना डोला भाई अपने आप पड़ा नहीं, उपाधि का हिलने डुलने से आप समझते हैं कि चंद्रमा हिल रहा है। वाक्य में वो तो उपाधि का अनुसरण करता है प्रतिबिंब, लेकिन बिंबभूता वस्तु उससे अत्यंत असंबद्ध ही रहता है। उपाधि का सकल क्रियाकलाप उस उपहित में ही केवल आप आरोप कर सकते हो। इस उपहित का भी तो मूल स्वरूप में कभी भी उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं बुद्धि उपाधि स्वभाव और विदाई ही स चंद्र आदि प्रतिबिंब इव जलाद्यन विदाई, दृष्टांत दिया। अनुविदाय मैंने अनुकरणशील, और बुद्धि अनुविदाय पर भी टिप्पण करें, स्वाभाविक आत्मना तौ प्रभवाप्यो जागर सुप्तौ स्वाभाविक किम न स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है अरे जीवात्मा का ही मान लो ना, बुद्धि का क्यों मानते हो, जागृत और स्वप्न, और उसका अनुविधान करता हुआ आरोपित हो गया जीवात्मा में, ऐसे क्यों कहते हो, उसी का समय को मान लो। लोग कहते हैं मेरा स्वभाव है, मैं सोता हूं इतना घंटा, मैं जगता हूं इतना घंटा, लोग तो बोलते भी है। तो कहते कि नहीं, वो सब भ्रांति है, बुद्धि का अनुविधान कर रहा है। जैसे प्रतिबिंब चंद्रमा में चलाचल आदि का व्यवहार जो है भ्रांतिपूर्ण होता है, तद्वत यहाँ पर भी समझना चाहिए। इसीलिए केवल बुद्धि उपाधिस्थ क्रियाकलापों को लेकर, जागृत सुषुप्ति अवस्था भेदों को लेकर के इस जीवात्मा और विज्ञान में पुरुष में भी आपने क्या कर दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का व्यवहार करते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार से उपस्मृति इत्यादि कर दिया, समय विज्ञान में पुरुष चंद्र आदि प्रतिबिंब के समान। तस्मात् तस्या बुद्धि जागृत विषयाया ताविर्नाड़िभिः प्रत्यवसरणम् अनु प्रत्यवसृप्य पुरी तदी शरीरे शेते तिष्ठति। आप जो है तस्या बुद्धि क्या कर रही थी, जागृत विषयों को भोग रही थी। कैसे, उन्हीं ताविर नाड़ी भी रेव प्रत्यवसर्पणम, और जो उपभोग जब समाप्त हो गया उन्हीं नाड़ियों से वापस लौटती है। उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से प्रत्यवसर्पण, पहले अवसर्पण हुआ था, बाहर गई, अब उसको लौट गई। उसके अनु, उसका पीछे पीछे ये विज्ञान में पुरुष भी उन विषयों से लौट के आ गया। प्रत्यवसृप्य वहां से लौट करके पूरी तथी शरीर शेते, शरीर में ही व्याप्त होकर सो रहा है, और शरीर का एक नाड़ी में भी रह रहा है। जब सोते वक्त इसकी व्याप्ति दूर नहीं होती है, और रहना एक जगह पर कहने में भी अंतर है। आपके उपाधि दृष्टिया वो एक देश में चला गया, और स्वरूप दृष्टिया व्याप्त कर रहा है। क्योंकि बुद्धि रूपी उपाधि पूरी तत्व नाड़ी में घुस गई है। उस उपाधि से विशिष्ट जो था वो तो कह दिया गया आपको, वो पूरी तत्व नाड़ी में चला गया। लेकिन स्वरूप दृष्टिया वो तो पूरा शरीर में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, तो शरीर में भी व्याप्त है। शरीरे शेते तिष्ठति तप्तमिव लोह पिंडम, दृष्टांत से क्या करें, तप्तमिव लोह पिंडम अविशेषेण संव्याप्य अग्निवत् शरीरम संव्याप्य वर्तते। अविशेष रूप से पूरे लोह पिंड को जिस प्रकार से अग्नि व्याप्त होकर के रहता है, उसी प्रकार से आत्मा पूरा शरीर में व्याप्त होकर रहता है। यहाँ पर भी इसलिए देखिए उपसंहृति भूय प्रत्यय मैंने उपसंहरण करता हुआ करके,
पुरी शरीर चेते शरीरम संव्याप्य वर्तते, शरीरम संव्याप्य वर्तते। कर्मत्व देह से कर्तृत्व च आत्म दृष्टान्त द्वयम। आनंद क्या कहते हैं, कर्मत्व दृष्टिया देह के और कर्तृत्व दृष्टिया आत्मा के दृष्टिकोण से यह दृष्टांत द्वय दिया गया, दो दृष्टांत दिया गया है। हृदयाकाशे ब्रह्मणि शेते विज्ञानात्मत्वा पुरीति शयनम आचक्षाण से पूर्वापर विरोध से। पहले तो कहा आपने हृदयाकाश में सोता है और आप करो पुरीत नाड़ी में सोता है, और पुरीत नाड़ी का भी तात्पर्य आपने उठा करके ले अंत में पूरे शरीर में व्याप्त कर रखा है। उस नाड़ी का नाम पुरी तत् माने पूरी शरीर व्याप्तम यदि पूरी तत्, ऐसे भी आपने व्याख्या कर दिया, बोलते पूरे शरीर में व्याप्त है। तो पर विरोधी बात हो गई ना। हृदय में रह रहा है कहते हो, कभी कभी कहते पूरे शरीर में रहता है, कहाँ रहता है वाक्य में सुषुप्ति काल में। तो उसके जवाब में कहते स्वाभाविक इत्यादि, स्वाभाविक एव स्वात्म वर्तमानोपि कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात् पुरीततिशयति इत्युच्यते। स्वाभाविक रूपेण स्वात्मनि वर्तमानोपि स्वस्वरूप विद्यमान रहता हुआ पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो शरीर में व्याप्त है, तो कर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्व, कर्मानुगत बुद्धि में अनुवृत्त होने के कारण से कहा दिया गया केवल शरीर में भी व्याप्त होता है और बुद्धि के अभिमान के ऊपर निर्भर है। और यदि केवल हृदय को अभिमान करके बैठा है तो वही रहेगा। बाकी शरीर काट के ले जाओ, लोग कहते हैं ना एहसास होते हैं, कोई गर्दन काट के ले जाओ पता नहीं चलता, घोड़े को बेच के सो गया जैसे, ऐसे ऐसे व्यवहार होता नहीं, लोग भी ऐसे व्यवहार करते हैं। उसका कहने का मतलब गया वो शरीराभिमान भी बुद्धि ने त्याग दिया, केवल पुरुष नाड़ी मात्र अभिमान में रह गया जो उपाधि, तब कहा जाएगा जीवात्मा केवल उसने लिए रह गया। इसलिए उपाधि अधीन व्यवहार है ना, उसका रहना यहाँ रह रहा है, वहां रह रहा है, वहां रह रहा है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग जगह में रहने की जो बात हो रही है, ये सब कुछ उपाधि अधीन होकर हटते हुए व्यवहार कोई गलत नहीं, क्योंकि उपाधि परिच्छिन्न वस्तु है और गतिशील भी है। अतः इधर से उधर आएगा जाएगा, कर्मानुसारेण उसका आने जाना रहेगा, विभिन्न स्थानों में रहना भी होगा, तदनुसारेण आपका व्यवहार होते रहेगा। नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंध अस्ति, क्योंकि वास्तव में शरीर संबंध सुषुप्ति काल में होता ही नहीं, तो क्यों नहीं होता? औपचारिक व्यवहार मात्र ही है ये। क्योंकि इसी प्रधानक में भी अपने छांदोग्य में भी कहा दिया है पहले, तीर्णो हि तदा सर्वांशो काम हृदय सिद्धि अक्षदे, पिता पिता भवती, ऐसा कहेंगे सिंहो सिंहो इत्यादि सब में लेंगे, है ना, आगे कहने वाले हैं वक्षति, इसलिए तीर्णो हि तदा, तीर्णा मने ननोत्र शोक संबंध वार्यते न शरीर संबंध। पूर्व पक्षी कह रहा था यह शोक मोह नहीं है, जरूर क्यों सुखानुभव है, अहम सुखम स्वाप जगने के बाद बोलता है शोक में मग्न था, ये तो कोई नहीं कहता। इसलिए शोक मोह संबंधा भाव मात्र सिद्ध करनी चाहिए, शरीर संबंधा भाव यहाँ सिद्ध नहीं होता, ऐसा जब पूर्व पक्ष कहता है तो कहते नहीं नहीं, आप आगे को देखेंगे ना, चौथे अध्याय तीसरे ब्राह्मण का 22वें जो कंडिका में ये विस्तार से समझाया जाएगा। तीर्णो ही तदा सर्वांश शोकान हृदय स्थिति वक्षते, पिता पिता भवती इत्यादि ना दिया, देखो तीर्णो ही यस्मात् अयम विज्ञान में पुरुष तीर्ण तदा सुषुप्ति काले, इस शरीर रूपी संबंध को भी तर गया है, वो इसको भी इससे भी अलग हो चुका है। अतएव सर्वान शोकान हृदय से ही वक्षते, हृदय के सकल शोकों को तर करके एकदम सुख में आनंद में डूब के रह रहा है, ऐसा व्यवहार श्रुति ने कहा है। कहा चौथे अध्याय में 4-3-22 नीचे नंबर दिया है। तो ये औपचारिक व्यवहार हो गया। सर्व संसार दुख वियुक्ता यम अवस्था इतर दृष्टांत, इसलिए वह जो सुषुप्ति रूपी अवस्था है वह संसार संबंधी शरीर को लेकर के और जितने भी प्रकार के दुख था वह सर्व दुख रहित है, यह बात सिद्ध हो गया। उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। इस दृष्टांत से कुमारो वा, कुमार स्तनंदय अप्ररूढ़ेन्द्रिय, या कुमार से ना जो बच्चा अभी माँ का दूध पी रहा है, स्तनंदय अप्ररूढ़ इंद्रिय,
आज उसका मन बुद्धि वाणी समय से बोलने में भी समर्थ नहीं है, सोचने समझने की कुछ भी अकल नहीं। उस स्थिति के वाले को लेना, वही आराम बढ़िया ढंग से सोता है, दूध पिया पता नहीं दिन रात गया है, कुछ नहीं उसको नहीं। और थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर घर के लोग है दिन में सोता है, उठो उठाई देंगे, सोने भी नहीं देंगे उसको। और बाबा लोग तो समाधि में चले जाते हैं, इसीलिए सो रहे हो तो क्या बोला जाता, समाधि में तो ध्यान कर रहे हैं। क्या करें, छिपाना पड़ता है, ऐसे मुसीबत है, ऐसा व्यवहार हो रखा है। लोग समझते सन्यासी का मतलब जो है उसको ऐसे ही बैठे रहना चाहिए, इतना घंटा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बड़ा मुश्किल। अब उन लोगों को क्या करें, दरवाजा बंद करके कहना पड़ता है ध्यान में है, समाधि में है। अखबार देख रहे चाहे टीवी देख रहे चाहे कुछ कर रहे हैं तो समाधि में, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, 24 घंटे दिमाग छाट देंगे लोग। सहिता कुमारो वा अत्यंत बालो वा, कुमार का तात्पर्य अत्यंत बाल, महाराज वा अत्यंत वश्य प्रकृति, यथोक्त कृत अत्यंत वश्य प्रकृति, सारा जो उसका राज्यस्थ समस्त प्रजा मंत्री संतरी तंत्री जितने भी हैं सब उसके वश में, इसलिए उसको बिल्कुल निर्भयता पुरुष होता है। ऐसा जो महाराजा को लेना जो सर्ववश्य है उसका, जिसे सर्वत्र अव्याहत आज्ञा विहितानुष्ठाई, यथोक्त कर्म करे विहितानुष्ठाई, उसने जो विधान कर दिया वो होके रहेगा दुनिया में। अप्रतिहत है संकल्प जिसका, अप्रतिहत निश्चय है जिसका, और शत्रु से रहित है देश जिसका, ऐसा जो महाराणा उसको लेना है। महाब्राह्मणों ने डोम जाति ऐसे नहीं लेना, जो महाब्राह्मण उसको करते हैं ना रूढ़ी में, जो जलाने वाला मुर्दा जलाने वाले को महाब्राह्मण कह दिया जाता है, लेकिन उसको यहाँ नहीं लेना, यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी। इसलिए महाब्राह्मण टिप्पण कहते इसलिए कि भाई अशेष ज्ञता, अशेषज्ञ है वो, आनंद से पराम काष्ठ में तो कृतार्थ ब्रह्मविद महाब्राह्मण, आनंद की जो पराकाष्ठा है उसे अनुभव करता हुआ, उसी में से अपने आप को कृतार्थ मानने वाला जो ब्रह्मविद्ता, अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्नो। टिप्पण के आशय का आधार भाष्य की पंक्ति है, अत्यंत परिपक्व विद्या जिसका, अतएव विद्या विनय संपन्नो। गीता जी में जैसे कहा ऐसा व्यक्ति को यहाँ महाब्राह्मण शब्द से लेना। अतिग्नीम अतिशयेन दुःखम हंती अतिग्नि, आनंद से अवस्था सुखावस्था ताम अतिग्नीम एवं गत्ता प्राप्ति। अतिग्नीम की व्याख्या भाषा करते हैं अतिशयेन दुःखम हंती, अतिशयेन दुख का हेतु को हरण कर दिया, दुख को हरण करते हो गया, दुख का कारणीभूता सकल कर्मों को तर गया। उस दिन में जितना दुख पा रहा था वो कर्म खत्म हो गए, है ना। यदि कर्म बाकी है तो नींद भी नहीं आएगी उसको, गोली खा ले तो भी नींद नहीं आती। दुख मानती थी अतिग्नि, वह एक आनंद की अवस्था का नाम है अतिग्नि। उस अवस्था को प्राप्त करके गत्वा शीत अवतिष्ठेता। एषं कुमारादि नाम स्वभावस्था नाम सुखम निर्दिशयम प्रसिद्धम लोके। ये कुमार आदियों की जो स्वरूप स्थित अवस्था विशेष का सुख निर्दिशय सुख रूपेण दुनिया में प्रसिद्ध को प्राप्त है। लोग ये जानते हैं बालक का सोना अब वाकई में जो है ना बिल्कुल कदम निश्चिंत सोया पड़ा है, कोई दुनिया से लेन देन नहीं, क्या हो रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, स्वभाव अवस्था नाम स्वस्मिन भाव स्वभाव तादृशिया अवस्था सावस्था तद अवस्था नाम कुमारादि नाम स्वभावस्था नाम स्वाभाविक अवस्थावताम सुखम निर्तिशय। उनका जो सुख है वो निर्तिशय सुख है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। विक्रियमाणा नाम हितेषाम दुखम न स्वभाव, क्योंकि आप देखते हैं जब उनके अंदर विकार हो जाए तब उनको दुख होता है। जब जग जावे बच्चा तो क्या रोने लगता है,
दूध चाहिए, वो चाहिए, नहीं खिलौने चाहिए। अगर सोया पड़े तो कोई पता ही नहीं चलता। इसे विक्रियमाणानाम एव हि तेषां कुमारादि नाम दुखम न स्वभावतः। यहाँ विकार क्या है? क्षुत पिपास आदि विकार लेना। बच्चे में और क्या विकार? और कोई विकार है नहीं। इसे भूख प्यास आदि विकारों के कारण से जागृत में आ जाता है, फिर रोने लगता है, सब कुछ होने लगता है, वो दुख को प्राप्त करता है। न स्वभावतः, स्वभाव से कुछ भी नहीं है। तेना, इसीलिए वक्षमाण हेतु ना, आगे हेतु दे रहे हैं उसका, तेषाम स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत उपादित है। उनकी स्वाभाविकी अवस्था को दृष्टांत देना, बच्चों के स्वाप को नहीं दृष्टांत बनाना, बच्चे का नींद को दृष्टांत नहीं बनाना कि बच्चे का नींद में आपके नींद में कोई अंतर नहीं है। नींद तो नींद है, सबका बराबर है। या नींद से तात्पर्य नहीं, उस नींद का जो उसके अंदर, उसके नींद और अपने में अंतर क्या है, वो अपने स्वाभाविक अवस्था में चला जाता है, हम अपने स्वाभाविक अवस्था में नहीं जा पाते। इसे स्वाभाविक अवस्था को दृष्टांत बनानी है, न कि उसके स्वाप। बताएंगे, देखिए विचार आरंभ कर रहे हैं। स्वाभाविक दुख, स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत उपादीयते प्रसिद्धि के आधार पर उसकी स्वाभाविक अवस्था मात्र को हम दृष्टांत रूप में ले रहे हैं। न तेषाम स्वापएव अभिप्रेत। आ गया? उनके नींद अवस्था जो है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। उनका नींद कैसी होती है? वो एक स्वाभाविक अवस्था है, और हम लोग उस स्वाभाविक अवस्था रूपी नींद को कभी कभी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अपने अंदर वासना इतनी है, संस्कार इतने जग जाते हैं, सारा व्यवहार में इतना हो जाता है, तो स्वाभाविक अवस्था में गाढ़, इसलिए हम लोगों को क्या होता है? गाढ़ सुषुप्ति बोलना पड़ता है। क्यों? सुषुप्ति बोलने से काम चलता है, गाढ़ विशेषण दिया ना, इसीलिए उस स्वाभाविक अवस्था में जब जाओगे तभी विशेषण से युक्त होकर बोलना पड़ता है, गाढ़ सुषुप्ति प्राप्त। स्वापस्य दाष्टान्तिकत्व विवक्षितत्वात् विशेष भावाच्च। क्यों? दाष्टान्तिक तत्व क्या है हमारा? स्वाप। आप किसके लिए दृष्टांत दे रहे हो? स्वाप के लिए दृष्टांत दे रहे हो, और स्वाप के लिए दृष्टांत के लिए स्वाप ही दृष्टांत बनाओगे क्या? फिर दाष्टान्तिक और दृष्टांत दोनों बराबर हो जाएंगे। दृष्टांत दाष्टान्त का अभेद होने पर वो दृष्टांत तत्व ही खत्म हो जाएगा। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत हमेशा दाष्टान्त से भिन्न होना चाहिए, और यद अंश में आप दृष्टांत को उत्थापन कर रहे हो, दृष्टांत के किस अंश को बोध कराने के लिए वह अंश उस दृष्टांत में होनी चाहिए, उतने ही तात्पर्य दृष्टांत। इसलिए कहते हैं स्वापस्य दाष्टान्तिकत्व विवक्षितत्वात् विशेष भावाच्च। और दृष्टांत स्वाप ही हो जाएगा तो फिर दोनों में कोई विशेष ही नहीं रह गया, भेदाभाव हो जाएगा, और जब भेदाभाव है वो दृष्टांत ही नहीं। कई बार हम पहले अनुमान में इसलिए कहता हूँ ना, ये जो पक्ष से अभिन्न है वह दृष्टांत, फिर वो दृष्टांत क्या रहेगा? वो पक्ष कोटि में चला जाएगा। इसे सर्वम तुच्छम अनुपसंहारी दृष्टांत जब लेते हैं न्यायिक लोग, उन्हें क्या कहा? सर्वम तुच्छम जब घटाएंगे फिर दृष्टांत यद किंचित को लेकर के फिर पक्ष होता सर्वम में घटाएंगे। इसे जब सर्वम के अंतर्गत दृष्टांत को हम नहीं लेंगे, नहीं तो अनुपसंहारी दृष्टांत नहीं मिलेगा। अनुपसंहारी का दृष्टांत मिल ही नहीं सकता न्यायिकों को। तो उन्होंने इसलिए क्या किया? घटवत जो बोल देते हैं वो घट को क्या किया? सर्वम से बहिर्भूत वस्तु मान लिया। पक्ष भिन्नत्व नहीं ग्रहण करेगा घट को, इसलिए घट भिन्नम सर्वम पक्ष, और सर्वभिन्न सर्वात्मक पक्ष भिन्नम घटो दृष्टांत। ऐसा लिए बिना उनकी व्यवस्था बनती नहीं है ना। इसलिए स्वाप यहाँ पर हमारा दाष्टान्तिक तत्व है, जिसको हमने दृष्टांत से समझा रहे हैं, तो दृष्टांत स्वाप ही ले लोगे तो विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। विशेष ही सदी दृष्टांत दाष्टान्तिक भेद से जब विशेष हो तभी जाकर के दृष्टांत और दाष्टान्तिक में परस्पर भेद सिद्ध होता है। तस्मात् तेषाम स्वापो दृष्टांत। इसलिए कुमार आदियों का स्वाप हमें दृष्टांत बनाना नहीं है। एवमेव यथा यं दृष्टांत एष विज्ञानमय एतच्छेन। इसे जिस प्रकार से यह दृष्टांत में एक स्वाभाविक अवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार से एष विज्ञानमय एतच्छेनम शीते एतार्च स्वाभाविक अवस्था रूपी शयन को प्राप्त करता है। एतत् शब्द क्रिया विशेषणार्थ। यहाँ जो शब्द है वह क्रिया का विशेषण है, समझो। टिप्पणी नंबर 4 बड़ा सुंदर है, देखिएगा।
सर्व संसार धर्मातीता एतत् शयनम यदा स्यात्। सर्व संसार धर्मातीत होकर के विज्ञान में पुरुष एतादृश शयन को प्राप्त करता है। यथा स्यात् तथा शेते सुषुप्तो ब्रह्मात्म वर्तते करता है। जिस प्रकार से यहां आप देख रहे हो उसी प्रकार से उस सुषुप्ति में ब्रह्मात्मा के साथ एकीभूत होकर रहता है। लेकिन इसका मतलब मुक्ति हो गई है? नहीं। अहंकार आदि विशिष्ट आत्मा अज्ञातेन ब्रह्मणा तादात्म्य स्वाप प्राप्त होता। क्या है? अहंकार आदि से विशिष्ट यह जो आत्मा है, जीवात्मा विज्ञानमय पुरुष, अज्ञातेन ब्रह्मणा अज्ञात ब्रह्म के साथ, ज्ञात ब्रह्म नहीं है, अपरोक्षानुभूति से विशिष्ट ब्रह्म नहीं है, अज्ञात ब्रह्म के साथ में तादात्म्य को प्राप्त करता है। स्वाप में स्वापे प्राप्त होती इत्यतः साक्षात ब्रह्म रूप में स्थित है। इसलिए साक्षात ब्रह्म रूप में स्थित, लेकिन अहंकार आदि विशिष्ट होकर के साक्षात ब्रह्म रूप से स्थित हो गया है। तस्य शयनम् इत्यर्थः। तदानीं अति सामीप्यादेव, देखो सारूप्याद नहीं, बीच पर्दा है ना, वो अविद्या में पर्दा बैठा हुआ है बीच में, अत्यंत समीप है लेकिन तद्रूप नहीं। इसलिए सामीप्यादेव न वेत्ति अहम ब्रह्म इति। इसलिए वो उस समय मैं ब्रह्म हूं ऐसे सुषुप्ति में नहीं जान पाता है। यदि सामीप्यातिशयस्यापि, यहां पर एक संकेत कर दिया, अत्यंत सामीप्या, वहां है ना सांख्य कारिका में दूरात सामीप्या कारिका में कहा कि ज्ञान के अभाव का कारण क्या है, विवेक के अभाव का कारण वर्णन किया कि अत्यंत सामीप्य था। जैसे आपने आंखों में काजल लगा रखे हो लेकिन आपकी आंख आपने काजल को देख नहीं सकता, अत्यंत सामीप्या, ये दृष्टांत दिया। वही यहाँ पर बता रहे, देखिए ज्ञान विरोधित्व दर्शनात् अतिशयस्य साम्यातिशयस्यापि सामीप्यातिशयस्यापि, सामीप्यता के अतिशय भी क्या है, ज्ञान का प्रतिबंधक है। यथा कज्जलादौ इति ध्येयम्, ये यहाँ तात्पर्य ध्यान रखना। अच्छा, एवं अयम स्वाभाविक स्वे आत्मनि सर्व संसार धर्मादितो वर्तते स्वापकाल इति। इस प्रकार से तथा विदा शुद्धिर अन्यत्र श्रुति वाक्य प्रसिद्ध बताने के लिए बता रहे हैं ये बात कि एवं अयम विज्ञान में पुरुषो स्वाभाविके अर्थात स्वे आत्मनि सर्व संसार धर्मातीत सन, सर्व संसार धर्मातीत होकर के स्वाप काले वर्तते, स्वाप काल में रहता है, ये इसका तात्पर्य है। अब आरंभ होता है क्वैश तदाभूत, जैसे प्रश्न से प्रतिवचन कहते क्वैश तदाभूत, इसका जवाब दे दिया। वह अपना हृदय आकाश में जाता का मतलब अपने स्वरूप में ही जाता है। हृदय का से क्या तात्पर्य था, स्वात्मनि एव अवस्थितम भवति, ये अथवा है कि नहीं। इसलिए पुरितति शेते बोलना या हृदय शेते बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, और व्याप्ति मात्र में तात्पर्य है, उपाधि के अनुसरण करता हुआ बात कहा जा रहा है। वास्तव में वो सर्वधर्मातीत होकर के उस समय में अपने सब में स्थित होता है, लेकिन अविद्या भी पर्दा अहंकार से विशिष्ट रहता है। इसलिए अहम अस्वापसम कहता है। यदि अहम ना होता तो अहम अस्वापसम कैसे कहता है? कोई सोया था ऐसे बोल देना चाहिए ना, मैं सोया था क्यों बोलते हो, इसलिए कि वो मैं था, वो मैं था लेकिन बोलने वाले के साधन नहीं थे, बोलने के लिए साधन नहीं था। उस अनुभव को प्रकट करने के अन्य साधन लीन हो चुके, कारण बुद्धि मन ये सब क्या है, स्वयं पड़ेगा, केवल अहंकार विद्यमान है और वो अपना सारा टेप रिकॉर्ड कर रहा है। वहां जो आनंद अनुभव हो रहा था उसको सब उसने, और अज्ञान का जन्म हो रहा था, दोनों को उसने रिकॉर्ड कर रहा था। अब उसी वासना से वासित होकर जब जागृति में आता है तो क्या रहता है, इसीलिए न किंचित अहम सुखम स्वापसम, इसलिए उन्होंने टिप्पण करना अहंकार विशिष्ट इत्यादि कह दिया। तो एक प्रश्न का जवाब हो गया, दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जा रहे। अनेन च प्रश्न निर्णय न विज्ञान में से स्वभावत विशुद्धि असंसारित्व उत्तम, इस पूर्व कंडिका के माध्यम से ये निर्णय हो गया। इस प्रश्न का अर्थ निर्णय, प्रश्न निर्णय न, प्रश्न का उत्तर के द्वारा निश्चय कर दिया गया इसका क्या वास्तविक तात्पर्य है। विज्ञान में से स्वभावत विशुद्धि ही असंसारित्व
विज्ञान में पुरुष का स्वभावत विशुद्धि और असंसारित्व दोनों को कथन कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है कुथा एतद् अगात् इत्यस्य प्रश्नस्य अपाकरणार्थ आरंभ। इस प्रश्न के जवाब देने के लिए अगली कंडिका आरंभ हो रही है। लेकिन पूर्व पक्षी कहता नहीं जी ये तो इस प्रश्न को है ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है, गलत है तुम्हारा पूछना है, प्रश्न नहीं गलत। अरे भाई सीधी सी बात है, आप जहां हो अभी वहीं से तो निकलोगे, ये दूसरे जैसे निकले क्या? इसलिए आप कहाँ गया वो पूछ लिया, उसके जवाब नहीं दिया, अमुक जगह गया, और कहाँ से आगे पूछने की जरूरत है क्या? जहां गया वहीं से आएगा, बात खत्म। और गया दिल्ली और आया मुंबई से कैसे होगा? यार फिर बताना पड़ेगा दिल्ली से मुंबई भी गया था, तब तो मुंबई से यहाँ आएगा। अब एक ही जगह जा रहा है, ये दो जगह तो नहीं गया। फिर कहीं से कहीं कहाँ से प्रश्न उठ रहे, वो प्रश्न ही गलत है, पूछेगा पूर्व पक्ष। देखिए शास्त्रार्थ आरंभ होता है, ननु यस्मिन् ग्रामे नगरे वा यो भवति सो अन्यत्र गच्छन् तत एव ग्रामात् नगराद्वा आगच्छति नान्यथा। यस्मिन् ग्रामे नगरे वा, जिस गांव में या नगर में जो व्यक्ति रहता है वह अन्यत्र गच्छन्, वहां से दूसरी जगह जाना चाहता हो तो क्या करेगा वह? तत एव ग्रामात्, उसी ग्राम से या उसी नगर से निकल पड़ता है। तो अन्यत्र नान्यतः, अन्य कोई दूसरे गांव से उठेगा या चल पड़ेगा ऐसा हो नहीं सकता। तथा सती वैशतावुदित्येतावान् एव अस्तु प्रश्नो यत्र वुत् तथैव आत्मानं प्रसिद्धं स्यात् नान्यते इति कुत एतदागा इति प्रश्नो निरर्थक एव। इसलिए कहता है तथा सती जब ये निष्कर्ष आप स्वीकार कर लेते हो स्थित्यधिकरण से गत्यापादानत्वम्, उस कथन का तात्पर्य क्या है? जो स्थिति का अधिकरण है वही गति के प्रति आपादान हो जाता है। जैसे आप जहां बैठे हो, आपकी स्थिति का जो अधिकरण है, आप चलोगे तो कहां से चलोगे? वहीं से तो उठोगे। आपकी गति का आपादान वही अधिकरण है जो आपकी स्थिति का अधिकरण था। अतएव जो दो अलग स्थान तो है नहीं, स्थिति का अधिकरण और गति का आपादान दो भिन्न वस्तु नहीं हो सकता। अतएव दो प्रश्न अलग करना उचित नहीं है। वैशतदा वो इसलिए तथा सती यदि बात आपने मान लिया स्थिति आधार निर्णयादेव आगत्य अवधेर निर्णय तत्व सती तीर्था वैशता भूतिवान अस्तु। इतनी प्रश्न होवे यत्र भूत तथैव आगमन प्रसिद्धम, जहां है वहीं से आगमन प्रसिद्ध भी है। नान्यता कुत एतदागात् इति प्रश्न, इसे ये जो प्रश्न है आपका वह निरर्थक निरर्थक है, व्यर्थ ही है। अच्छा, क्योंकि स्थिति के अधिकरण का निश्चय के अधीन ही गति के आपादान का निश्चय भी हो गया, अलग से निश्चय करने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति का अधिकरण है कौन है आपने पूछा, वो आपने निर्णय कर दिया है, अब उसी से ही गति के आपादान का निश्चय भी हो गया। तद्वश होकर के ही तद्वशा देवा गति अवधेरपि निश्चय तद्वशा देव, यहाँ देखो पाठ बहुत गड़बड़ छाप दिया। तद्वशा देवा ऐसे कर दे, बड़ा गड़बड़, कहा देवताओं को ले आए आप बीच में। तद्वशाद एव आगत्यवधेरपि, पूरा एक है वो। और उधर यहाँ तद्वशाद एव सब एक कर दो, पीछे चार डैश में डाल दो। आगत्यवधेरपि निश्चय संभवात आधर्त्य उत्तर ग्रंथारंभो न युज्यते। इसलिए आगे की कंडिका इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कुतागत, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अगली कंडिका जो आरंभ कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये पूर्व पक्ष का आशय है। सिद्धांति कह रहे हैं क्या श्रुति को दोषवान ठहरा रहे हो? श्रुति गलत बोल रही है। किम श्रुति रूपालभ्य थे भवता, कि आप वेद को खंडन करने चल पड़े, श्रुति को आप जो है दोष आरोपण कर रहे हो, तुम फालतू बोल रही है करके, कोई जरूरत नहीं थी, निरर्थक बोल रही है। वो घबरा गया, नहीं महाराज हम श्रुति के ऐसे नहीं कर रहे हैं, ना 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 ना, ना
सिद्धांत किंतर रही और क्या तुम बोलना चाहते हो, बोलो तो सही, तुम क्या बोलना चाहते हो। पूर्व पक्षी कहता है द्वितीय से प्रश्न से अर्थांतरम श्रोतुम इच्छा। अरे कुत्ता आगत का मतलब वहां पर जहां गया था वहीं से आया, ये तो बोलने की जरूरत नहीं थी, फिर कहां से आया प्रश्न भी पूछा गया और उसके जवाब भी दे रही श्रुति, इसका मतलब इसका तात्पर्य कुछ और होगा, मैं वो तात्पर्य सुनना चाहता हूं। अच्छा ये वंतरी श्रूयता, तात्पर्य को जानना चाह रहे हो तो सुनो फिर। द्वितीय से प्रश्न से अर्थांतरम श्रोतुम इच्छामि, द्वितीय प्रश्न का मैं अर्थांतर सुनना चाहता हूँ, इसलिए जानबूझकर कह दिया अतएव अनर्थक्यम चोदयामि, इसलिए अनर्थकता की केवल आशंका कर रहा हूँ, उपालंबन नहीं है ये। यदि ऐसा हो फिर ये तो अपादान का ही कथन करना यदि है फिर तो व्यर्थ हो सकता है। अतएव जो आप हमें बताइए इसका क्या विशिष्ट अर्थ हो सकता है, ये हमारा प्रश्न का आशय। तब सिद्धांत कहते एवं तर्हि, यदि आप अर्थांतर को सुनना चाहते हैं फिर तो सुनिए। कुत इति अपादानार्थता न गृह्यते, कुतः इस शब्द में ना हम अपादान रूपी अर्थ को नहीं लेना चाहेंगे। अपादनार्थत्व ही पुनरुक्तता, क्योंकि अपादनार्थता लेंगे पुनरुक्तता दोस्तों है ही, हम आपसे बिल्कुल इसे समर्थ है। नान्यार्थत्व, अन्यार्थत्व मानने में कोई दोष नहीं। अब पूर्व पक्ष अपने से बताए महाराज अच्छा आप भी मान लिया ना, फिर तो हम अन्यथा अपनी तरफ से बता देते हैं क्या हो सकता है। पहले कहा कि हम सुनना चाहते हैं और अपने तरफ से बताने के लिए लग गया अन्यार्थ को। असुतरी निमित्तार्थ प्रश्न कुछ आगात किन निमित्तम यह आगमनम, सिद्धांत है ना निमित्तार्थता भी नहीं है यहाँ, जैसे तुम सोच रहे हो। अस्तुतरी पूर्व पक्ष है, अस्तुतरी निमित्तार्थता, निमित्तार्थता ही हो इस प्रश्न का अर्थ कुतः एतदागात, इस प्रश्न में निमित्त रूपी अर्थ को लेना चाहिए। तब प्रश्न का तात्पर्य क्या होगा, किन निमित्तम यह आगमनम, अरे कौन सा ऐसा निमित्त था जो इतने आनंद में गया हुआ वापस उसे दुख रूप समुद्र में पहुंच गया। सकल दुख का आधार उधर शरीर में लौट रहा है, इसका निमित्त क्या है, ये यहाँ प्रश्न का आशय है। पूर्व पक्षी ने निमित्त पर करके घटा रहा है, सिद्धांत कहते हैं न ये नहीं, निमित्तार्थतापि प्रतिवचन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्